कुमाऊं मंडल विकास निगम का DRH। इधर ही होगा रिसेप्शन। तो रिसेप्शन पे आ गए। ऊपर से बड़ा खूबसूरत भी है झील का, नैनीताल लेक का। मजा आ गया। होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, कुमाऊं विकास मंडल वाली। ये है रूम नंबर 103। ये टॉयलेट काफी बड़ा है। तो आपको एक रूम टूर देते हैं यहाँ का। ये मैडम हमारी, तो ये रूम है यहाँ का। तो ये 4 बेड है, ये डबल बेड इधर है, डबल बेड ये है और डबल बेड वहाँ पे है। तो ये एक्चुअली में क्या था कि जब मैं रूम बुक करा रहा था कुमाऊं विकास मंडल निगम के तल्ली ताल वाले रेस्ट हाउस में, टूरिस्ट रेस्ट हाउस में, तो कोई रूम अवेलेबल था नहीं। तो ये 4 बेड जो था रूम अवेलेबल था, तो फिर मैंने यही बुक करा लिया। तो ये इस तरह से ये हमारा रूम है। ये छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैडम कुछ व्यू वगैरह, तो ये यहाँ पे व्यू है सामने। वाओ व्हाट अ व्यू। ये तो बिल्कुल लेक साइड व्यू है। लेक साइड क्या, ये फ्रंटल व्यू है लेक का, कंप्लीटली फ्रॉम द विंडो साइड। खूबसूरत व्यू है तो। इस वक्त इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है नैनीताल झील का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। बहुत अच्छी लोकेशन। क्लाउड कवर है लेकिन फिर भी प्रॉपर धूप की हुई है, सनशाइन। वीडियो में आगे चल के नैनीताल की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। मच्छियाँ, वो देखो मच्छियाँ पानी के अंदर। From the window view of my hotel, कुमाऊं मंडल विकास निगम DRH टूरिस्ट रेस्ट हाउस, तल्लीताल नैनीताल। What a view! बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। अच्छी लोकेशन पे किया है। क्लाउड कवर है लेकिन फिर भी प्रॉपर धूप निकली हुई है, सनशाइन पूरी है, इसी वजह से ये हमारी मैडम भी थोड़े बहुत फोटोग्राफी करती हैं, तो लेट हर डू दैट। इधर देखो
हाँ हाँ, तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं जो थे वो थे जॉर्ज विलियम, जो 1815 से 1835 तक यहाँ के कमिश्नर है कुमाऊं के। तो उनको इसके बारे में पता चला था लोकल्स से कि यहाँ पे एक माउंटेन्स के बीच में लेक है और साल में वहाँ पे एक मेला लगता था लोकल्स के द्वारा, एनुअल फेयर होता था। लेकिन वो कमिश्नर ने भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो भी ये डर था उनको भी कि ये इतनी शांत जगह है और इतनी ये जगह की यानी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी अगर आउटसाइडर्स यहाँ पे आएंगे और अपना इसको समर कैपिटल बनाएंगे जैसे कि अंग्रेज़ करते थे। तो वो इसको एक सीक्रेट रखा उन्होंने काफ़ी दिनों तक, जब तक कि यहाँ पे 18 नवंबर 1841 में एक अंग्रेज़ व्यापारी जो शुगर के और वाइन के मर्चेंट थे, पीटर बैरन, वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस झील को डिस्कवर किया और फिर उन्होंने इसके बारे में अपने नोट्स ऑफ वंडरिंग्स इन द हिमालयाज जो आगरा गैजेटियर में प्रकाशित हुआ, वो पिलग्रिम नाम से लिखते थे, उन्होंने उसमें इसके बारे में नैनीताल की डिस्कवरी के बारे में लिखा। और उसके बाद फिर नैनीताल हिल स्टेशन का जन्म हुआ। यहाँ ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके गवर्नमेंट के लोग, उन सब के यहाँ बंगलाज वगैरह बनने लग गए और इसको एक तरह से उन्होंने अपना समर कैपिटल बनाने की दिशा में शुरू कर दिया काम। एक स्टोरी और भी इसके बारे में काफ़ी पॉपुलर है कि पीटर बैरन को भी रास्ता नहीं पता था, क्योंकि ये बड़ा सेक्रेड लेक थी और सेक्रेड एक नया देवी का टेंपल भी वहाँ पे था जो कि अब भी है। और लोकल्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई आउटसाइडर यहाँ पे आए, कोई बाहर के व्यक्ति, और उनकी इस जगह की पवित्रता को ख़राब करे। तो वो लोग बाहर के लोगों को इसका नहीं बताते थे इसके बारे में। पीटर बैरन ने एक पहाड़ी को उसके सर पे बहुत बड़ा पत्थर रखकर दिन भर उसको घुमाया और कहा उसको जब तक वो वहाँ पे लेक तक नहीं लेके जाएगा तब तक वो पत्थर उसके सर पे से नहीं हटाएगा। तो थक हार के एंड में वो पहाड़ी उसको वहाँ ले गया था और इस तरह से इस हिल स्टेशन की डिस्कवरी हुई। अब ये कितनी सच है कितनी झूठी है तो मैं नहीं जानता, ऐसा सुनते हैं। इस घटना का जिक्र जिम कार्बेट ने अपनी किताब मैन इंटरेस्ट ऑफ कुमाऊं में भी किया है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपना समर कैपिटल, नैनीताल को समर कैपिटल बनाने की दिशा में सर्वे करना शुरू किया। लेकिन सर्वे में ये बात सामने आई कि यहाँ पे रेलवे का लाइन का कंस्ट्रक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि फ्रेजाइल नेचर है यहाँ के हिल्स की। और फिर जाके शिमला की रेलवे लाइन बिछाई गई और फिर शिमला को उन्होंने अपना समर कैपिटल बनाया। तो नैनीताल की हिस्ट्री में एक बड़ा ख़तरनाक समय भी आया था जब सितंबर 1880 में यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और पूरा अयारपाटा हिल्स, बड़े बड़े बोल्डर्स और मकान के बराबर, हाउसेस के बराबर बोल्डर्स झील में आगे गिरे थे ऊपर। तो पूरा अयारपाटा हिल्स की पहाड़ियाँ केम क्रैशिंग डाउन इनटू द नैनी लेक, जिसकी शुरुआत नैना पीक से हुई थी। और इस पर 151 लोग मारे गए थे, जिसमें इंडियन 43 ब्रिटिश नेशनल थे और 108 इंडियंस मारे गए थे। और नैना देवी टेम्पल को भी नुकसान हुआ था और काफ़ी मकान वगैरह सब मलबे में सब बह गए थे। फिर बाद में इसको रिक्रिएट किया गया, दोबारा से बनाया गया और स्टॉर्म वाटर के ड्रेन्स के लिए भी यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया और बिल्डिंग के लॉज तब से ही सख्त किए गए। जिम कार्बेट ने अपनी किताब माई इंडिया में इस घटना का जिक्र किया है और बताया कि वो उस समय 5 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। जिम कार्बेट लिखते हैं कि पहले उनका घर वहीं पे था जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और 2-3 साल पहले ही वो वहाँ से शिफ्ट करके सामने बने फ्लैट्स में आ गए थे। इस कारण वो लोग पूरी फैमिली बच गए थे। तो उस समय की ब्रिटिश लाइब्रेरी की कुछ फ़ोटोज़ हैं
जो मैं इसमें डालता हूँ आपके। तो आप देखिए उस वक्त की 80 की लैंडस्लाइड की कुछ तस्वीरें हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रकाशित हुई थी। ये वो है, मैं आपके लिए डालता हूँ। तो दोस्तों ये भी मान्यता है कि ये 51 शक्तिपीठ में से एक है नैनीताल झील, क्योंकि जो गॉडेस सती जो देवी थी, जब उनकी डेथ हुई तो शिव उनको लेके घूम रहे थे, तो उनके अंगों में से उनके आँखें जो है नैन यहाँ पे गिरे थे, और इसलिए इसको नैना देवी नैनी झील के नाम से मशहूर हुई ये जगह, और नैना देवी का टेम्पल भी यहाँ पे है। तो झील को अगर ऊपर से हम कोई देखते हैं, कभी चाइना पीक से अगर आप देखें इसको, या बर्ड्स आई व्यू इसका किसी ऊंची जगह पे जाके लें, तो ये झील आँख की शेप की ही दिखाई देती है।